सूर्य देव के सम्मान में बना एक भव्य मंदिर, एक ऐसा मंदिर जिसमें कभी सूर्य भगवान की हवा में तैरती मूर्ति हुआ करती थी। एक ऐसा मंदिर जिसे शायद श्री कृष्ण के बेटे ने बनाया था। आर्किटेक्चरल ब्यूटी माने जाने वाले एंशियंट इंडिया में बनी सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक, द कोणार्क सन टेम्पल। इस मंदिर के यूनिक आर्किटेक्चर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के भी होश उड़ा दिए थे। पर आज एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनकर खड़ा ये मंदिर कई सालों तक एक वीरान जंगल में बसी सिर्फ एक टूटी इमारत। ओडिशा के पुरी शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है कोणार्क। यहाँ समुद्र के तट पर आपको दिखेगा पत्थरों से बना एक भव्य मंदिर। इस मंदिर के मेन एंट्रेंस की ओर जाते ही आपको दोनों तरफ शेर की विशाल मूर्तियां दिखाई देगी। एक शेर जो अपने नीचे दबे हुए हाथी पर हमला कर रहा है और उस हाथी के भी नीचे दबा हुआ एक इंसान। कहा जाता है ये मूर्तियां इंसान की बुरी आदतों को दर्शाती है। शेर इंसान के घमंड को दर्शाता है और हाथी पैसा या संपत्ति को। अगर इन दोनों चीजों की लत लग जाए तो ये इंसान की जिंदगी को खत्म कर। ऐसा माना जाता है कि पूर्व गंगा वंश के किंग नरसिम्हा देव द फर्स्ट ने कोणार्क का ये सबसे पहला सूर्य मंदिर 1244 सीई में बनाया था। लेकिन साम पुराण की एक कहानी के अनुसार इस मंदिर को श्री कृष्ण के बेटे साम ने बनाया था। साम श्री कृष्ण और जाम्बवती के बेटे थे जो काफी ज्यादा शरारती थे। श्री कृष्ण उनके बुरे व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान थे। देखते देखते साम का बुरा व्यवहार इतना बढ़ गया था कि श्री कृष्ण के क्रोध की सारी सीमाएं पार हो। उन्होंने साम को समझाने की कोशिश की, उन पर क्रोधित हुए, पर साम अपने पिता की कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो हंसने लगे और अपने पिता से बहस करने लगे। श्री कृष्ण को अपने पुत्र का ऐसा बर्ताव स्वीकार नहीं था। वो बहुत क्रोधित हो गए और साम को दंड देने के लिए उन्होंने उसे एक भीषण श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि साम को कुष्ठ रोग यानी लेप्रेसी हो जाएगी, एक ऐसी बीमारी जिसमें शरीर में फोड़े हो जाते हैं, शरीर के अंग सुन्न पड़ने लग जाते हैं। श्री कृष्ण के श्राप के कारण साम को अब एक लंबे समय तक दर्द सहना होगा। कई साल बीत गए, साम अपने बुरे व्यवहार की सजा भुगतते रहे और फिर एक दिन उनकी मुलाकात ऋषि कटक से हुई। ऋषि कटक को साम की हालत देखकर उन पर दया आ गई। उन्होंने साम को सूर्य भगवान की भक्ति करने की सलाह दी और कहा कि उन्हें 12 साल तक कड़ी तपस्या करनी पड़ी। साम ने ऋषि कटक की बात मानकर चंद्रभागा नदी के किनारे मित्रावन में 12 साल तक तप किया। सूर्य भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्होंने साम को आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद से साम की बीमारी दूर हो गई। उन्होंने सूर्य देव को धन्यवाद देते हुए उन्हें वचन दिया कि वो उनके सम्मान में एक मंदिर बनाएंगे और इस तरह कोणार्क में सूर्य भगवान का सबसे पहला मंदिर बना। कोणार्क सन टेम्पल की दीवारों पर कई ऐसे भी स्कल्पचर्स हैं जो काफी ज्यादा एरोटिक है। अलग अलग इंटीमेसी एक्ट्स और पोजीशंस इन स्कल्पचर्स में नजर आते हैं। ये मंदिर कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल को ध्यान में रखकर बनाया गया। कहा जाता है कि किंग नरसिम्हा देव द फर्स्ट आर्कियोलॉजी में बड़ी दिलचस्पी रखते थे और वो चाहते थे कि ये मंदिर समाज में धार्मिकता और आधुनिकता का प्रतीक बने। इसलिए उन्होंने 13वीं सदी के सबसे ज्ञानी आर्किटेक्ट भिशु महाराणा को बुलाया और उन्हें इस मंदिर को बनाने का काम दिया। इस मंदिर को कुछ इस तरह बनाया गया कि सूर्य की सबसे पहली किरण सीधे गर्भगृह में रखी सूर्य भगवान की प्रतिमा पर पड़ती है और हर सुबह सूरज के उगते ही मंदिर का गर्भगृह रोशनी से भर जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में सूर्य भगवान की हवा में तैरती हुई मूर्ति हुआ करती थी। मंदिर को बनाते वक्त सूर्य भगवान की एक विशाल मूर्ति बनाई गई। एक 52 टन का नेचुरल मैग्नेट मंदिर के ऊपरी हिस्से में लगाया गया। निचले हिस्से में 2 पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए लोहे की चादर और मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया गया। इन दोनों मैग्नेट्स के बीच एक खिंचाव तैयार हुआ जिसे डायामैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। भिशु महाराणा के 12 साल के बेटे धर्मपद को पता था कि 2 मैग्नेट्स से बनी डायामैग्नेटिक फील्ड में किस तरह एक तीसरा मैग्नेट बैलेंस किया जाता है। सूर्य भगवान की मूर्ति को मंदिर के दोनों हिस्सों से इक्वल डिस्टेंस पर रखना जरूरी था। धर्मपद ने कारीगरों को ये समझाया। कारीगरों ने ठीक वैसा ही किया और इस तरह ये हवा में तैरती सूर्य भगवान की मूर्ति इस मंदिर की रौनक बन गई। लेकिन आधुनिकता और कल्चर का एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन माना जाने वाला ये मंदिर जल्द ही अपनी रौनक खोने वाला था। 1508 सुल्तान सुलेमान खान करानी के जनरल काला पहाड़ ने ओडिशा पर हमला किया।
उसने ओडिशा के कई मंदिरों पर हमला किया और बड़ी बेरहमी से मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस हमले को जगन्नाथपुरी टेम्पल के मदालापंजी टेक्स्ट में डिटेल में बताया गया है। हमले के दौरान जब काला पहाड़ कोणार्क सन टेम्पल के अंदर गया, उसने वहां सूर्य देव की विशाल मूर्ति को देखा। हवा में तैरती उस मूर्ति को देखकर वो दंग रह गया। उसने अपनी सेना के साथ उस मंदिर के दीवारों पर हमला किया। उसने मंदिर की दीवारों को तोड़ने की कई कोशिश की और आखिरकार वो मंदिर के मेन टावर के आर्क स्टोन को हटाने में कामयाब रहा। इस पत्थर को हटाते ही कुछ ही मिनटों में मंदिर का 200 फीट ऊंचा मेन टावर पत्थरों के ढेर में बदल गया। 1568 से ओडिशा में इस्लामिक पावर्स का कंट्रोल बढ़ गया। कई मंदिरों पर हमले हुए और भगवान की मूर्तियों को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। कहा जाता है कि इस तबाही से बचने के लिए कोणार्क के पुजारियों ने सूर्य भगवान की मूर्ति को मंदिर से निकालकर कई सालों तक रेत के अंदर छुपाकर रख दिया। कुछ कहानियां तो ये भी कहती है कि काला पहाड़ पहले एक हिंदू हुआ करता था जिसका नाम राजीव लोचन रॉय था। वो एक मुस्लिम लड़की से प्यार करने लगा और उसे पाने के लिए उसने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। जहां एक तरफ अफगानी रूलर्स और काला पहाड़ के हमलों को इस मंदिर के डिस्ट्रक्शन का कारण बताया जाता है, वहीं कुछ हिस्टोरियंस का मानना ये है कि सब सिर्फ अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन जैसी नेचुरल कैलामिटीज की वजह से हुआ था। और मंदिर से मूर्ति निकाले जाने के बाद कोणार्क मंदिर में सूर्य भगवान के भक्तों का आना बंद हो गया। 17 और 18th सेंचुरी के दौरान कभी कोणार्क मंदिर के स्कल्पचर्स को निकालकर ओडिशा के दूसरे मंदिरों में बसाया गया, तो कभी इनसे राजा के महल सजाए गए। 1779 में एक मराठा साधु ने कोणार्क मंदिर के अरुणा खम्भ को हटाकर जगन्नाथपुरी टेम्पल के लायंस गेट के सामने बसाया था। ओडिशा के कल्चरल हेरिटेज में इन दोनों ही मंदिरों का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। कई समय तक वीरान पड़े रहने के बाद 1837 में स्कॉटिश हिस्टोरियन जेम्स फर्ग्यूसन ने कोणार्क को एक्सप्लोर किया और इस मंदिर पर स्टडी की। तभी से इस मंदिर को इंटरनेशनल अटेंशन मिलना शुरू हुआ और फिर 1900 सीई में ब्रिटिश पोस्ट गवर्नर जॉन वुडबर्न ने जब इस मंदिर के रिकंस्ट्रक्शन और कंजर्वेशन का काम शुरू किया, देखते ही देखते कोणार्क का ये मंदिर एक कल्चरल और टूरिस्ट साइट में बदल गया। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिस्टोरेशन के वक्त इस मंदिर के मेन एंट्रेंस को रेत की मदद से सील कर दिया था। इसके पीछे का कारण क्या था, ये आज तक एक राज